अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चार्जिंग सेल अगर है, अगर चार्ज करने वाला सेल है तो हर बार चार्ज कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जैसे बैटरी को हम क्या करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं। अगर हम चार्ज कर ले, अपना मोबाइल फ़ोन में एक बैटरी होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा हम चार्ज करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चार्जर कन्वर्ट कर देता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमारे बैटरी, मोबाइल की बैटरी में संचित हो जाता है। फिर उसको हम विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विद्युत सेल। हम देख सकते हैं सेल बहुत सारे होते हैं, उसको चार्जेबल होते हैं, नॉन चार्जेबल सूक्ष्म सेल होते हैं जो नॉन डिस्चार्जेबल होते हैं। तो हमारी बैटरी है, जैसे लिथियम बैटरी है तो ये रिचार्जेबल है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा। पहले हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक ऊर्जा कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। सितारा, सितारा यांत्रिक ऊर्जा, हम जो एक ऊर्जा लगाते हैं वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ढोल, तबला, जितना वाद्य यंत्र है वो सारे वाद्य यंत्र विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, ये संबंध देखिएगा के ई इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 2/2m। इसको ऐसे निकाला गया है। इसको समझने के लिए इसको कुछ इस तरीके निकाला गया। हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होती है। हम यहाँ एक एम और ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ एक एम लाने पे एम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2m हो गया, इसको हाफ एम स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे एम ले आएंगे। अब एम बी को पी से जानते हैं कि एम बी को किस में लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो एम बी को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो इसको के ई इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ आपको 2 से यहाँ नीचे लिख दिया और पी स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाता है। एक और रिलेशन के रूप में हम इसको कर सकते हैं, एक और रिलेशन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर हम चाहें तो उसको क्या कर दें, हाफ एम बी साथ ले लें और बी को मल्टीपल में लिख दें। तो एम बी साथ लिख दिया, वो पी होता है, क्या होता है, पी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू देखिएगा हाफ पी बी हो गया। अब पी भी यही अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि पी भी मल्टीपल में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी वेलोसिटी बढ़ने पर संवेग क्या होता है, कम हो जाता है, और वेलोसिटी कम होने पर संवेग अधिक होता है। तो इस तरीके से ये भी एक रिलेशन जान सकते हैं कि पी बी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पी बी। ठीक है, तो ये भी एक संबंध जान सकते हैं। नेक्स्ट है, अर्थात संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में कि गतिज ऊर्जा दुगनी कर दें तो ये निकाल सकते हो 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, यानी दुगनी। संवेग दुगना कर दें, संवेग दुगना कर दें तो संवेग का स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 गुना हो जाएगा ऊर्जा। तो ये होता है। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग समान हो तो, दो अलग अलग द्रव्यमान अलग अलग है, वस्तु का संवेग समान हो तो क्या होगा, संवेग समान हो तो क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा हल्के वाले का अधिक होगा। गतिज ऊर्जा अलग अलग द्रव्यमान बोला है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, हल्के वाले का अधिक होगा। अब कैसे इसको समझेंगे, बाई फार्मूला। द्रव्यमान नीचे है, यानी नीचे यानी कि हर में है, तो द्रव्यमान हल्का होगा तभी तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इस फार्मूला को डिटेल में अगर हम पढ़ें तो संवेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के। अगर द्रव्यमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अधिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक शक्ति है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
शक्ति है यानी पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W/T, किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय तक किया जाता है तो कर्ता का शक्ति होगा W/T। यानी हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं बची, यानी कार्य करने की दर खत्म हो गई हमारी। यानी कितने समय तक, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर 8 घंटा काम कर सकता है, तो कार्य जो किया अपॉन टी, जो 8 घंटा काम किया 8 से डिवाइड कर देंगे, उसके द्वारा किए गए कार्य को 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? शक्ति निकल आएगा। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब वो 90 घंटे काम नहीं कर सकता, यानी वो बोलेगा हमारे अंदर अब शक्ति नहीं रही कि हम कार्य करें। तो वही शक्ति है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, यानी उनके सम्मान में रखा गया वाट होता है। शक्ति इक्वल टू कार्य अपॉन समय, जूल अपॉन सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड, यानी शक्ति का जो मात्रक है, यानी फार्मूला जूल प्रति सेकेंड, ये मात्रक है जूल प्रति सेकेंड, और इसको जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल पूछा सकता है। वाट किसे कहते हैं? जूल प्रति सेकंड को कहते हैं। वाट किसका मात्रक है? ये पूछा जा सकता है। और हमको पता 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड। अब 1 जूल प्रति सेकंड कितना होता है? 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड होता है। यानी हमने भी पढ़ा है कि जूल और अर्ग दोनों ऊर्जा का मात्रक है, दोनों ऊर्जा का मात्रक है। दोनों में संबंध क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। तो जहाँ जूल है उसके आगे 1 लिखेंगे तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग हो जाएगा, इन 10⁻7 अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिएगा 1 किलोवाट 10 के पावर, किलो मतलब होता है 1000, जहाँ किलो लिखा होगा साइंस में वहाँ 1000 लिया जाता है। तो ये 1000 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट, यानी किलोवाट तो 1000 10⁻3 और मेगावाट तो 10⁻6 वाट। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति थोड़ा बड़ा मात्रक है। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। ये इंजन की शक्ति नापा जाता है, जैसे कितने हॉर्स पावर का मोटर, कितने हॉर्स पावर का है, कितने हॉर्स पावर का है मोटर की क्षमता होती है, कितने हॉर्स पावर का मोटर लगा हुआ है। बड़े बड़े प्लांट में बड़े बड़े क्षमता के ज़्यादा हॉर्स पावर का मोटर लगा होता है, कम प्लांटों में, छोटे प्लांटों में कम हॉर्स पावर का लगा होता है। छोटे मोटर कम हॉर्स पावर के, बड़े मोटर बड़े, किस कार्य में हम ले रहे हैं उसने हॉर्स पावर का मोटर होता है। तो हॉर्स पावर शक्ति का एक बड़ा मात्रक है, जेम्स वाट द्वारा, जो कि जेम्स वाट द्वारा दिया गया। अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर, HP हॉर्स पावर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 746 वाट होता है। इसको अगर LPS EFT रखे तो 550 EFT ELBS आता है डॉट में। 746 अगर किस में रखे हैं? अब हमको पता है कि वाट किसे कहते हैं? वाट जूल प्रति सेकंड को कहते हैं। यानी वाट इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा कि वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा? जूल प्रति सेकंड आ जाएगा। जहाँ वाट लिखा हुआ है जूल प्रति सेकंड लिखेंगे, मानेंगे। तो ये जूल प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अर्ग में। तो 746 से 10⁻7 इंटू अर्ग पर सेकंड आ जाएगा। जहाँ वाट लिखा हुआ जूल पर सेकंड है तो 10⁻7 अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। तो अर्ग में कैसे हॉर्स पावर को लिखेंगे, जूल में कैसे लिखेंगे? ये जूल प्रति सेकंड, हम अश्व शक्ति इक्वल टू 746 जूल प्रति सेकंड या वाट बोल देंगे। ये जूल प्रति सेकंड भी लिखा हुआ है, समझिएगा, हिडन। 746 अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। 746 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड हो जाएगा। अब किलोवाट में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर किलोवाट में 1 हॉर्स पावर में, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? तो इसको समझने के लिए 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं तो 1000 को 746 से डिवाइड कर देंगे, 1.34 हॉर्स पावर आ जाएगा। यानी 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1.34 हॉर्स पावर होते हैं। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, समझिएगा। अभी देखिए 746 रखे, हमको पता है 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। अब देखिए हॉर्स पावर निकालना है, कितने हॉर्स पावर होते हैं किलोवाट में। तो हम किलोवाट को हम क्या करेंगे, यहाँ से 1000 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब यहाँ देखिएगा
1000 से कर देंगे तो 1000 किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम ले आएंगे क्या 1 HP, 1000 यहाँ ले आएंगे और इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 746 इस साइड, लेफ्ट साइड ले आएंगे ये राइट साइड वाला, ये राइट साइड बटे में है तो ये मल्टीप्लाई में राइट साइड में लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड 746 मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ बचेगा तो वाट और 1000 को के से डिनोट कर दें तो किलो वाट हो जाएगा। अब 1 किलो वाट आ गया, 1 किलो वाट 1000 से डिवाइड कर दें 746, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे हम मेगा वाट का भी निकाल सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन 1000 वाट 10 के पावर 3 का निकाल चुके 10 के पावर 3, यानी इसमें 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो 1340 हार्स पावर हो जाएगा। तो यही इस तरीके से ये आया इस एग्जाम में, याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको निकाल लेंगे वहीं पे। 1000 से डिवाइड 746 से डिवाइड कर देंगे 1000 को। ये कैसे आया समझ में आया होगा, 1 किलो वाट इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम चाहें तो किलोवाट का है तो 1 मेगावाट का निकाल लें तो 1 मेगावाट का कितना हो जाएगा, मेगावाट 10 के पावर 6 होता है, तो हम 3 का निकाल ही चुके हैं तो 134 जीरो यानी 1340 हार्स पावर हो जाएगा। यानी 1 मेगावाट का अगर कहते हैं 1 मेगावाट का हमारे पास मोटर लगा है यानी 1340 हार्स पावर लगा हुआ है। तो ये इस तरीके निकाल, 10 के पावर 3 का कितना होता है, यानी 10 के पावर 3 1 किलो वाट में कितना होता है 1.34, तो मेगावाट 10 के पावर 6 होता है, तो 6 से यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से यहाँ करेंगे, अगर हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से कर देंगे तो ये मेगावाट बन जाएगा और ये 1340 हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 1000 से और यहाँ भी 1000 से, तो 10 के पावर किलो 3 है, 10 के पावर 3 और आ गया 10 के पावर 6, तो ये मेगावाट बन गया और यहाँ 1340 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट है वाट सेकंड। अब वाट सेकंड क्या है, इसको हम वाट सेकंड समझेंगे कि वाट सेकंड क्या है। 1 वाट सेकंड इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड। वाट को हमें पता है कि जूल होता है, वाट जूल अपॉन सेकेंड होता है, तो इसको हम समझेंगे कि जूल कैसे हो गया। 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है, 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है। वाट अपॉन सेकंड अभी हमने पढ़ा था कार्य का क्या है, ये जूल 1 वाट सेकंड में ये किसका है, शक्ति का मात्रक नहीं है वाट सेकंड। जूल प्रति सेकंड क्या है, शक्ति का मात्रक है और इसे वाट से कहते हैं, लेकिन इसको अगर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 1 जूल ऊर्जा का आ जाएगा, यानी ये ऊर्जा का फार्मूला है, क्या है ऊर्जा की यूनिट है 1 जूल। 1 वाट घंटा 3600 जूल। अब इसको समझिएगा, ये वाट सेकंड किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। वाट सेकंड किसका मात्रक है, ऊर्जा का। कैसे है पता हो गया, जूल ऊर्जा का मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है। तो वाट सेकंड समझ में आया। वाट सेकंड वाट को क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड कहते हैं। तो प्रति मतलब नीचे, वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, वाट के जगह पे जहाँ वाट लिखा है वहाँ जूल सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम जूल प्रति सेकंड रख दें तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल बच जाएगा। तो यही है, जूल कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सॉरी सेकंड से सेकंड कट जाएगा और बचेगा क्या, जूल बचेगा। केवल क्या बचेगा, जूल बचेगा। यानी हमको पता है वाट सेकंड किसका है, यूनिट है ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। वाट घंटा क्या हो जाएगा भाई, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 जूल हो जाएगा। हमको पता है 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है, तो 1 वाट घंटा में कितना हो जाएगा 3600 जूल हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा में कितना हो जाएगा, तो 1000 से किलो जहाँ लग गया, किलो वाट घंटा तो 1000 वाट घंटा आ जाएगा। तो अब हम पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये घंटे वाला भी 3600 में हो जाए तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिएगा, 1 किलो वाट आवर्स में कितने जूल होते हैं, इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो किलो मतलब 1000 हो गया और घंटा हम वाट सेकंड किस में होता है, जूल में, वो वाट सेकंड में होता है, ऊर्जा का मात्रक 1 जूल होता है, तो जूल में हम निकाल रहे हैं। यानी हमको पता है 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल होता है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलो वाट घंटे को, यानी इसको हम वाट सेकंड में बदल दें
किसको बदल दें तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। यानी इसको हम जूल में निकाल रहे हैं, तो किलोवाट हावर को हम किस में चेंज कर दें, वाट सेकंड में चेंज कर दें, तो ये अपने आप जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 और हावर्स में कितने सेकंड होते हैं, हमें सेकंड में चेंज करना है, 3600। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ 1 किलो वाट आवर अगर है तो 1000 इंटू 3600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 गुणे 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 3 पावर इधर 2 इधर, तो 5 हो जाएगा, यानी इतना जूल हो गया। अब एक डेसिमल ले लेंगे, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, यानी इतना जूल हो जाएगा। सीधा सीधा इतना जूल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी ये इतना आ जाएगा। कहाँ से आया पता चल गया होगा। हम जब भी किलोवाट घंटा को किस में चेंज कर देंगे, वाट सेकंड में चेंज कर दें, तो अपने आप वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 आ जाएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जिसे सामान्य भाषा में किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। हमने पहले ही बताया वाट सेकंड किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। जैसे कि वो जूल में कन्वर्ट हो गया, वाट की जगह पे क्या रख देंगे, जूल प्रति सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, वो जूल आ जाएगा, तो ये ऊर्जा वाट सेकंड मात्रक है। अब 1 किलोवाट बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर दिए, तो 3.6 10 टू पावर 6 जूल आ गया, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जिसे किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, जिसे घरेलू विद्युत में उत्पन्न किया जाता है। यानी विद्युत को हम अपने घरों में कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया, तो वो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। उसी किलोवाट घंटे को हम 1 यूनिट कहते हैं। समझ में आया होगा, कितने यूनिट हमने एक मंथ में कितने यूनिट बिजली कंज्यूम किया, कितने उपयोग किया हमने बिजली को, उसे यूनिट में नापा जाता है। तो 1 यूनिट कितना होता है, उसका किलोवाट घंटे में होता है। और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल ऊर्जा का हमने कंज्यूम कर लिया, तो 3.6, जितने यूनिट किया उतने से हम 3.6 10 टू पावर 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने यूनिट किया उतना हमने जूल में आ जाएगा, वो हमारा कंज्यूम किए गए एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। जितने यूनिट किया उसमें क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी कंज्यूम की गई एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप। तो हमको पता है वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी यानी वाट, किलोवाट और मेगावाट और हॉर्स पावर, ये सब शक्ति के मात्रक हैं। लेकिन वाट सेकंड, वाट आवर्स और किलोवाट आवर्स ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो वाट है, किलोवाट है और मेगावाट है और हॉर्स पावर है, ये सब शक्ति का मात्रक है। और वाट सेकंड, वाट आवर और किलोवाट आवर कार्य ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ये यहीं समाप्त।